मैम आप बता सकती हैं कि कौन से ऐसे ज़िंदगी के तर्ज़ अवामिल हैं या हम कौन सी ऐसे आदत अपनी ज़िंदगी में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो हमें कैंसर से बचा सकती हैं? अच्छा, जो हमारे पास जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपनी कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। डाइट जो है वो हमारी हेल्दी होनी चाहिए। उसमें हमें ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी जो होल ग्रेन्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, लाइक नट्स हो गए, फ़िश हो गई, ये चीज़ें। और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और जो हमारे पास बहुत ज़्यादा, अगर हम आम ज़बान में कहें तो चिकनाई वाली चीज़ें, इन चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए। पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। उसके अलावा हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िकल एक्टिविटी में हर इंसान को कम अज़ कम भी 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक जो है वो करनी चाहिए। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, आपका जो है हार्ट रेट थोड़ा, आपकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो, आपको थोड़ा सा हो कि आप थोड़ा सा थक रहे हैं, लाइक जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, यानी वॉक करनी है तो आपने थोड़ा तेज़ वॉक करनी है, या आपने साइकिलिंग करनी है, या आप स्विमिंग कर सकते हैं, या आप जैसे टेनिस खेल लें, या इस तरह, यानी कोई भी एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का आपने पार्ट बनाना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने लाइफस्टाइल में जिन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं वो स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर के अलावा हमारे हेड एंड नेक का कैंसर हो गया, एसोफेगस हो गया, ब्लैडर हो गया, मतलब बहुत सारे कैंसर्स में, स्किन में हो गया, तो ये सारे कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स में आता है। तो स्मोकिंग ना सिर्फ जो इंसान कर रहा होता है स्मोक उसके लिए ख़तरनाक होती है, बल्कि जो सेकंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग होती है, आपके जितने घर वाले हैं या ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो बंदा बैठा हुआ है, उसके लिए भी उतनी ही नुकसानदेह है, क्योंकि वो भी इनहेल कर रहा है वो सारे केमिकल्स। सो स्मोकिंग जो है उसके ऊपर हमारे पास गाइडलाइंस और हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। उसके अलावा अल्कोहल हो गया, उसके अलावा जो ये पान, छालिया वगैरह खाने का ट्रेंड है, ये ओरल कैविटी के कैंसर जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मुंह का, और हमारे पास गले के कैंसर जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये इसके अंदर तंबाकू होता है इस्तेमाल, वो चीज़ें जो हैं वो कैंसर का बायस बनती हैं।